हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स बाय फोकस ऑन सक्सेस। टुडेज करंट अफेयर्स 5 जून 2022। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगी ऑथेंटिक कंटेंट, वेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, अप टू डेट करंट अफेयर्स। और ये जो वीडियोस हैं वो हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड मेनी मोर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रिक्वेस्ट टू चेंज इट्स नेम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन 1 जून 2022। किस देश के नाम बदलने के अनुरोध को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जून 2022 को अनुमोदित किया गया है? यानी कि 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस है तुर्की, कजाकिस्तान, मिस्र और ईरान। इसका सही उत्तर है तुर्की, ऑप्शन नंबर 1। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून 2022 को तुर्की का नाम तुर्की से तुर्कीये में बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तुर्की ने दिसंबर 2021 में अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आधिकारिक नाम को अंग्रेजी में तुर्कीये में बदलने की प्रक्रिया शुरू की थी। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद देश ने 1923 में खुद को तुर्कीये कहा। मैं आपको बता दूं कि तुर्की का स्पीकर जो है वह मुस्तफा सेंटॉप, राजधानी अंकारा है, मुद्रा तुर्की लीरा है और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रंटियर, फुगाकू, चार्ली और जॉर्ज 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रंटियर। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। फ्रंटियर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है और यह 1.1 एक्सा फ्लॉप्स के लीन मार्क बेंचमार्क स्कोर तक पहुंच गया है। यह एक्सा स्केल स्पीड बैरियर को तोड़ने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी बन गया है। और सुपर कंप्यूटर जो है एक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का प्रदर्शन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड यानी कि फ्लॉप्स में मापा जाता है। ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जो 1017 से अधिक फ्लॉप्स प्रदर्शन कर सकते हैं। 1960 में UNIVAC ने लिवरमोर एटॉमिक रिसर्च कंप्यूटर LARC का निर्माण किया, जिसे आज पहले सुपर कंप्यूटर में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू स्टार्टेड ऑन अ 3-nation टूर ऑफ गैबन, सेनेगल एंड ब्लैंक ऑन 30 मई 2022। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने 30 मई 2022 को गैबन, सेनेगल और रिक्त स्थान के 3 देशों के दौरे पर शुरुआत की। ऑप्शंस हैं इजिप्ट, ओमान, फिलीपींस, कतर। मिस्र, ओमान, फिलीपींस, कतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कतर। मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू 30 मई 2022 को गैबन, सेनेगल और कतर के 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए। उपराष्ट्रपति के स्तर पर यह भारत की ओर से तीनों देशों की पहली यात्रा है। 30 मई से 1 जून तक गैबन की अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान उपराष्ट्रपति गैबन की प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मध्य अफ्रीका के अटलांटिक तट के किनारे स्थित गैबन देश में संरक्षित पार्कलैंड के महत्वपूर्ण
क्षेत्र हैं। गैबोन की राजधानी लिब्रेविल है। राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा है। मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। सेनेगल आधिकारिक तौर पर सेनेगल गणराज्य पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। सेनेगल की सीमा उत्तर में मॉरिटानिया, पूर्व में माली, दक्षिण पूर्व में गिनी और दक्षिण पश्चिम में गिनी बिसाऊ से लगती है। सेनेगल की राजधानी डाकार है। राष्ट्रपति मैकी साल हैं और यहाँ की मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर 4, Which country is going to conduct its first digital census between June 15 and 21? कौन सा देश 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना आयोजित करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 3.7 लाख से अधिक गणनाकर्ता, 64,000 पर्यवेक्षक और 4500 अधिकारी 15 से 21 जून के बीच देश की पहली डिजिटल जनगणना करेंगे। यह बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली छठी जनसंख्या एवं आवास जनगणना है। देश की पहली जनसंख्या एवं आवास जनगणना 1974 में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर एक दक्षिण एशियाई देश है जो हरे भरे हरियाली और कई जलमार्गों द्वारा चिन्हित है। इसकी पद्मा, गंगा, मेघना और जमुना नदियां उपजाऊ मैदान बनाती है और नाव से यात्रा करना सामान्य बात है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टका है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following has become the first country to make a 21-day quarantine compulsory for monkeypox patients after 4 cases of the disease were reported in the country? निम्नलिखित में से कौन सा देश में बीमारी के 4 मामलों की सूचना के बाद मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिवसीय संगरोध को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बन गया है? इसके ऑप्शंस है जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और ब्रसेल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बेल्जियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बेल्जियम। मैं आपको बता दूं कि देश में बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद बेल्जियम मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। मंकी पॉक्स एक ही परिवार में चेचक के रूप में एक बीमारी है और लक्षणों में एक अलग उबड़ दाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द शामिल है। यह चेचक से कम घातक है। मृत्यु दर 4% से कम है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रोस हैं और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 6, The world's longest suspension bridge named Sky Bridge 721 has been opened for tourists in which country? Sky Bridge 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा निलंबन पुल किस देश में पर्यटकों के लिए खोला गया है? आपके ऑप्शंस है पोलैंड, फ्रांस, स्पेन एंड चेक रिपब्लिक। पोलैंड, फ्रांस, स्पेन या चेक गणराज्य। इसका सही उत्तर है चेक रिपब्लिक यानी कि चेक गणराज्य। मैं आपको बता दूं कि स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पुल 2 पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है और एक घाटी से 95 मीटर यानी कि 312 फीट ऊपर लटकता है और केबल कार द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह 721 मीटर लंबा है। चेक गणराज्य मध्य यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमन। चेक गणराज्य के PM हैं पेट्र फियाला। पोलैंड, मैं आपको बता दूं कि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है। मुद्रा पॉलिश ज़्लॉटी है। प्रमुख
आंद्रेजेज दूदा हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है और प्रमुख इमैनुअल मैक्रों हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा यूरो और प्रमुख पेड्रो सांचेज हैं। क्वेश्चन नंबर 7, renowned lyricist, veteran journalist and language movement activist of blank Abdul Ghaffar Chaudhry has passed away in May 2022. प्रसिद्ध गीतकार, अनुभवी पत्रकार और रिक्त स्थान अब्दुल गफ्फार चौधरी के भाषा आंदोलन कार्यकर्ता का मई 2022 में निधन हो गया। इसके ऑप्शंस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और भारत। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 1। मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध गीतकार, अनुभवी पत्रकार और बांग्लादेश के भाषा आंदोलन कार्यकर्ता अब्दुल गफ्फार चौधरी का 19 मई को लंदन में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके द्वारा लिखे गए गीत ने बांग्लादेशियों की पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः 1971 में उनकी मुक्ति का कारण बना। 21 फरवरी को बांग्लादेश में भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको और बता दूं कि बांग्लादेश भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर एक दक्षिण एशियाई देश है जो हरे भरे हरियाली और कई जलमार्गों द्वारा चिन्हित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ये मैंने इंफॉर्मेशन को दूसरी बार रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज एग्रीड टू बाय half a million tons of wheat from India in May 2022? कौन सा देश मई 2022 में भारत से आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, जर्मनी, इजिप्ट या इजराइल। सऊदी अरब, जर्मनी, मिस्र या इजराइल। इसका सही उत्तर है इजिप्ट, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिस्र। मैं आपको बता दूं कि मिस्र की सरकार भारत से आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने पर सहमत हो गई है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक काला सागर के मार्ग से अनाज निर्यात के विकल्पों की तलाश कर रहा है, जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण व्यवधानों का सामना कर रहा है। दोनों ही मिस्र के प्रमुख गेहूं निर्यातक हैं। मिस्र के पास 4 महीने का रणनीतिक भंडार और 6 महीने का वनस्पति तेल है। Question number 9. Health authorities in the UK have confirmed a case of monkeypox in a person from which country? ब्रिटेन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस देश के एक व्यक्ति में monkeypox के एक मामले की पुष्टि की? ऑप्शंस है नाइजीरिया, घाना, नाइजर या केन्या। इसका सही उत्तर है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर 1 नाइजीरिया। मैं आपको बता दूं कि यूके में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में नाइजीरिया से आए एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की है। मंकी पॉक्स चेचक की तरह होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे 1980 में मिटा दिया गया था, लेकिन यह कम संक्रामक है, हल्के लक्षण होते हैं और कम घातक होती है। यह बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलती है और संक्रमण के 5 से 21 दिनों के बाद कहीं भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, ठंड लगना, थकावट और सूजे हुए लिम्फ नोड्स के मिश्रण से शुरू होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह आखिरी लक्षण आमतौर पर डॉक्टरों ने चिकन पॉक्स या चेचक से मंकी पॉक्स को अलग करने में मदद करता है। घावों की संख्या कुछ से लेकर हजारों तक हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10. A 48 member of delegation led by H.E. Qais bin Mohammed Al Yousef on a visit to India in May 2022. He is the Commerce Minister of which country? H.E. Qais bin Mohammed Al Yousef के नेतृत्व में एक 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मई 2022 में भारत की यात्रा पर है। ऑप्शंस हैं ओमान, तुर्की, ईरान या सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ओमान, ऑप्शन नंबर 1। इसका सही उत्तर है ओमान, ऑप्शन नंबर 1। मैं आपको बता दूं कि ओमान के वाणिज्य मंत्री H.E. कैस बिन मोहम्मद अल यूसेफ
के नेतृत्व में 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 10 से 14 मई 2022 तक भारत की यात्रा पर है। यह यात्रा भारत यूएई व्यापार समझौते और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों के साथ व्यापार वार्ता की तर्ज पर हो रही है। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष 11 मई 2022 को भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के 10वें सत्र में भाग लेंगे। ओमान की राजधानी मस्कट है, मुद्रा ओमनी रियाल है और इसके प्रमुख है हैतम बिन तारिक अल सईद। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा टर्किश लीरा है, प्रमुख रिसेप टैयिप एर्दोगान है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा ईरानी रियाल है, प्रमुख इब्राहिम रईसी हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है और प्रमुख मोहम्मद बिन सलमान हैं। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए।